मुझे लेकिन एज अ फेमिनिस्ट ये बोलना चाहूंगा कि कई बार जितने मैंने हिंदू स्क्रिप्चर्स और फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को मैरी करने का समझा, तब तक मैंने जो मेरी माँ का बिच्छू का कॉन्सेप्ट जितना उनसे समझा, मैंने वही था बिछिया। वो बिच्छू बोलती थी मम्मी, या कोई भी एमपी के कोई देख रहे हैं तो ये एमपी का प्रचलन है तो बताइए। तो वो मुझे हमेशा ये लगा कि द पितृपक्ष दैट्स इन्वॉल्वड इन बिहाइंड बिच्छू, आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद इट, कि वो गलत है मेरे हिसाब से। बस बाकी देयर इज, पर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऑब्वियसली आई वोंट रिएक्ट बहुत स्ट्रांगली इस बात पे, पर जैसे हर चीज का श्रृंगार का उस वक्त एक मीनिंग था। लाइक कई चीजें आपके जब वंस यू गेट मैरिड तो आपकी फर्टिलिटी से इन्वॉल्व होती थी कि ये पहनते तो उसका नर्व यहाँ कनेक्टेड होता है। कई ऐसी चीजें होती थी। अब जैसे सर ढकना था, तो पहले तो सर ढकना कभी हमारा था ही नहीं, चेहरा ढकना आप सर तक करते थे, वो भी अब बहुत रिलीजियस प्लेसेस में करते थे, और वो पुरुष भी करते थे जी। जैसे अब अगर आप मराठियों में देखो, दे हैव देयर ओन, राजस्थानी यू हैव अ पगड़ी, हर जगह, पंजाबी में भी यू हैव अ पग, तो हर जगह था। तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं था, पर जो पुरुष थे कल्चर छोड़ते गए, और महिलाओं को कल्चर फिर भी जिंदा रखने को कहा गया। क्या बात। तो फिर हमें लगने लगा कि ये ना कल्चर हमारे अगेंस्ट था, ये कल्चर सबके लिए सेम था। आप पुरुषों को देखो कड़ा पहनते हैं, अभी राजस्थान हमने भी पायल पहनने को कहा गया था। आप कई पुरुषों को देखिए वो यहाँ पे पहनते अंगूठी टाइप ऑफ, राजस्थान में देखो कहीं पर भी होता है। तो ये सबके लिए था। बिंदी हम लगाते थे, उनको टीका लगाया जाता था यहाँ पे। इट्स रिलेटेड विद योर पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, एंड मेनी मोर थिंग्स। देन यू हैड चूड़ी, पुरुषों के लिए होता था। आप कलावा वगैरह बांधते थे, कड़ा भी तो था। तो अब जितने भी कान के भी, पुरुष बालियां पहनते थे। हाँ जी। तो आप मुझे बताओ कौन सा श्रृंगार ऐसा था जो पुरुष नहीं करते थे और सिर्फ महिलाओं पे थोपा गया था? अभी सब छोड़ दिए पुरुषों ने। वो जीन्स टॉप पहन के बोल रहे हैं कि लड़कियां कल्चर नहीं संभाल रही।